अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मसूद अब्बासी है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इससे आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल चीज़ होगी आपकी तरफ से, क्योंकि हम लोग जो भी हम कर सकते हैं, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है, मैं उस हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस बना रहा हूँ, इन पे बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और आप जब उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमारा रिवॉर्ड होता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने एंड गेट को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और गेट को। और गेट सिंपल उसके नाम से ही जाहिर है, दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, बिल्कुल एंड गेट की तरह से। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है एंड गेट और गेट में, कि एंड गेट में दोनों इनपुट में से दोनों ही ट्रू होने चाहिए, उसी सूरत में वो ट्रू रिटर्न करना था। लेकिन और गेट में क्या होगा कि दोनों इनपुट में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। इसका ट्रुथ टेबल देख लें आप। जब दोनों बिट्स ए और बी के ज़ीरो हैं तो वो ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। बी सिर्फ वन हो गया तो उसने वन रिटर्न किया। ए वन हुआ तो उस सूरत में भी उसने वन रिटर्न किया। और दोनों इनपुट जब ट्रू होंगे तो उस सूरत में तो एनी हाउ उसने ट्रू ही रिटर्न करना है। तो एंड और में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, और गेट में दोनों इनपुट में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इसकी एग्जांपल कल की तरह मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर हम कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस एंड गेट में किया था, वी वांट टू सेलेक्ट a student from school, and student must be from class metric, and not here we are using or, कि स्टूडेंट की जो क्लास होगी वो क्या होगी, मैट्रिक होगी, या उसका जो जेंडर है वो बॉय होगा। तो अब वो सारे स्टूडेंट्स जो बॉय हैं वो भी सिलेक्ट होंगे, चाहे वो मैट्रिक से हो या ना हो। क्यों? क्योंकि बॉय तो हैं। और मैट्रिक क्लास में जो गर्ल्स हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी क्लास तो मैट्रिक है ना। तो या तो क्लास मैट्रिक होनी चाहिए या तो फिर जेंडर बॉय होना चाहिए। तो पूरे स्कूल के सारे बॉयज सिलेक्ट हो जाएंगे और गर्ल्स सिर्फ क्लास मैट्रिक की सिलेक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे इस गेट की जो डेफिनेशन है या जो इसकी लॉजिक है वो यही कहती है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, y इक्वस टू ए प्लस बी। जैसे उसका था एंड का y इक्वस टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसमें y इक्वस टू ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसमें भी तीन वेरिएबल वाली एग्जाम्पल डिस्कस की गई है। अगर तीन वेरिएबल हैं, तीन इनपुट्स हैं, तो भी उसमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ये ट्रू ही रिटर्न करता है। ट्रुथ टेबल से आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि अगर देखें फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, सिर्फ फर्स्ट जो है वो ऑफ है, ज़ीरो है, बाकी सारे के सारे ऑन है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रू ज़रूर आ रहा है, या दो ट्रू आ रहे हैं, या तीनों ही ट्रू आ रहे हैं। तो एक भी ट्रू आया कम से कम तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट जो गेट है इसका, नॉट गेट, उसकी तरफ से। नॉट गेट एक्चुअली ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ मैं आपको, कि इसको डिस्कस करते हैं तो ये आइडिया हो जाएगा कि इसको इन्वर्टर क्यों कहते हैं। बेसिकली इसका एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा, लेकिन ये नॉट है। जैसे हमने क्या कहा कि अगर अपनी ही एग्जाम्पल सेलेक्ट करें, वापस सेम, कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल, एंड स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अ बॉय। अब जहां पर बॉय ट्रू होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉय ट्रू हुआ
तो वो 0 रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देखें यही है, ए में जब 0 रिटर्न हुआ है तो उसने 1 रिटर्न किया है रिजल्ट में, और अगर ए ने 1 रिटर्न किया है तो उसने रिजल्ट में y इक्वल्स टू ए का ये इन्वर्स है, ए का इन्वर्टर है, यानी उल्टा है, उसके रेसिप्रोकल है। 1 की सूरत में इसने 0 दिया और 0 की सूरत में इसने 1 दिया। आई होप कि आपको इससे आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे बेसिक गेट्स जो हमने किए थे। जब लॉजिक गेट्स स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने 2 टाइप्स की थी, एक था बेसिक गेट्स थे और दूसरे थे यूनिवर्सल गेट्स। अभी हमने यूनिवर्सल गेट्स नहीं किए, यहाँ पर हमारे बेसिक गेट्स खत्म होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं यूनिवर्सल गेट की तरफ। सबसे पहला जो टाइप हमने किया गेट्स का वो था बेसिक गेट्स। अब यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट में जो सबसे पहला गेट आएगा, जो पहला स्विच आएगा, जो पहला चेक आएगा, वो है एन एंड। एन एंड को हम नॉट एंड गेट पढ़ते हैं। नॉट एंड क्या करेगा? हम ये जानते हैं कि नॉट क्या करता था। नॉट गेट अभी हमने बेसिक में पढ़ा, नॉट इन्वर्टर है, ये इन्वर्स कर देता है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी वही करेगा, ये एंड के रिजल्ट को इन्वर्स करेगा। जो भी रिजल्ट एंड का आ रहा है, हमने एंड गेट में देखा था कि क्या कर रहा था। एंड गेट में अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो रही थी तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा था, और अगर दोनों ट्रू हो रही थी तो ये फॉल्स ट्रू रिटर्न कर रहा था। अब नॉट क्या करेगा, उससे पहले लग गया, उसके रिजल्ट को इन्वर्स कर देगा। यानी दोनों वैल्यूज अगर एंड से हमें फॉल्स मिल रही हैं तो उसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। ट्रुथ टेबल में चेक करें, दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों फॉल्स होंगी तो रिजल्ट एंड हमें क्या देगा, फॉल्स। लेकिन एंड उसका इन्वर्स कर रहा है, उसको ट्रू कर रहा है। अगर कोई भी एक वैल्यू एंड में ट्रू होती थी तो रिजल्ट आता था फॉल्स, लेकिन एंड उसको इन्वर्स करके ट्रू कर रहा है। और अगर दोनों वैल्यू, दोनों वेरिएबल, दोनों इनपुट ट्रू रिटर्न कर रहे होते थे एंड के, तो उसका रिजल्ट ट्रू आता था। लेकिन यहां पर एंड उसको इन्वर्स करके फॉल्स करके रख रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड का रिजल्ट जो भी हमने पढ़ा उसको इन्वर्स कर देगा। जो भी रूल्स उसके हमने देखे थे, अभी इसी वीडियो में कुछ देर पहले हमने एंड को डिस्कस किया है, तो उस एंड को ये इन्वर्ट कर देगा। अब आते हैं नॉर। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एन एंड किया था, ये भी वैसा ही है। और का रिजल्ट जो कुछ भी आ रहा है, नॉट उसको इन्वर्स कर देगा। ये एन और स्टैंड्स फॉर नॉट और गेट। तो इसका बुलियन जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी इनवर्स। और इसका अगर ट्रुथ टेबल आप देखें, जब और में दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं तो वो फॉल्स ही रिटर्न करता है, और कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन इस ट्रुथ टेबल में आप देखें, कोई भी एक वैल्यू जब ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तब भी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। वजह, क्योंकि ये और को इन्वर्स कर रहा है। आई होप आई मेड माय पॉइंट, और आप सबको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 114 पे डिफरेंस दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स? एंड और नॉट आर बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स को एक साथ मिलाकर और कोई सर्किट या कोई डिफरेंट जो है वैरायटी, जिसको हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स बना सकते हैं। और यूनिवर्सल गेट जो हैं सो इंडिविजुअली यूज़ होते हैं, किसी और के साथ इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती। इनका अपना एक फंक्शन है। बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स जो हैं वो बेसिक लॉजिक गेट्स के साथ ही यूज़ हो रहे हैं, उनको कंबाइन करके ही यूज़ हो रहे हैं। जैसे नॉट और एंड को कंबाइन किया, नॉट और को कंबाइन किया, ठीक है। लेकिन ये करते क्या हैं, बेसिकली उनकी फंक्शनैलिटी जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उनको इन्वर्स करने के काम आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किटरी है उसमें यूज़ होते हैं, और वहाँ पर ये हमारे काम आते हैं, उनको बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है 6.2, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बूलियन अलजेब्रा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इससे आपका तो कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल चीज़ होगी आपकी तरफ से, क्योंकि हम लोग जो भी हम कर सकते हैं, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है, मैं उस हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस बना रहा हूँ, इन पे बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और आप जब उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमारा रिवॉर्ड होता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आप अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआएं कीजिए, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।